लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है? ये अरबों इंटरनेट सारिफीन और 2 अरब वेबसाइट्स कैसे जुड़े हुए हैं? इंटरनेट का मालिक कौन है और इंटरनेट को कौन कंट्रोल कर सकता है? इस मौजू से मुताल्लिक दिलचस्प सवालात के जवाबात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। दोस्तों, इंटरनेट की मौजूदा शक्ल जिससे हम वाकिफ हैं, लाखों कंप्यूटर्स के आलमी नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ तहों या लेयर्स की शक्ल में इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल करना या ऑनलाइन गेम्स खेलना, इंटरनेट का इस्तेमाल दुनिया के तकरीबन हर शोबे में देखा जा सकता है। इंटरनेट पर किसी भी मवाद को देखने के लिए आपको एक मखसूस वेबसाइट पर जाना पड़ता है जहां वो कंटेंट दस्तयाब हो। वेबसाइट का नाम कैसे हासिल किया जाए, हमारी वेबसाइट को कौन रजिस्टर करता है और इंटरनेट पर वेबसाइट को कौन कंट्रोल और इनका इंतजाम करता है, इन सवालात के जवाब जानने के लिए इंटरनेट के कुछ बुनियादी तसव्वुरात को जानना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो का डेटा गूगल या यूट्यूब डेटा सेंटर में महफूज किया जाता है, जो कि आपसे हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है। इस वीडियो डेटा का इसके माखज यानी डेटा सेंटर से एंड यूजर तक का तवील सफर यानी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन बहुत दिलचस्प और नाकाबिले यकीन है। इंटरनेट पर कोई भी मवाद जो हम तक पहुंचता है, डेटा स्टोरेज डिवाइस में महफूज किया जाता है, जैसे कि मुतल्लिका डेटा सेंटर के अंदर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस या SSD, बिल्कुल हमारे लैपटॉप में मौजूद हार्ड डिस्क की तरह। ये SSD एक ताकतवर और कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के तौर पर काम करता है, जिसे सर्वर कहते हैं। सर्वर का काम रिक्वेस्ट पर यूजर को वीडियो या दीगर स्टोर्ड कंटेंट पेश करना है। कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट उसी से बनता है, और इस तरह इस नेटवर्क का हर कंप्यूटर या सर्वर एक दूसरे से नेट की तरह जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है और हर कोई इंटरनेट का मालिक है। दोस्तों, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के तमाम इंटरनेट सारिफीन और वेबसाइट्स के सर्वर किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान डेटा की मुंतकिली कैसे होती है। दोस्तों, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का आसान तरीका सैटेलाइट का इस्तेमाल हो सकता है। डेटा सेंटर से एंटेना के जरिए सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जा सकता है और फिर सैटेलाइट से सिग्नल आपके मोबाइल फोन पर आपके करीब मौजूद एक और एंटेना के जरिए भेजा जा सकता है। लेकिन डेटा ट्रांसफर का ये तरीका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इतना मौजू नहीं है। ये सैटेलाइट जमीन के खत्ते उस्तवा से तकरीबन 36,000 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं। लिहाजा डेटा ट्रांसमिशन के कामयाब होने के लिए डेटा को कुल 72,000 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। इतनी लंबी दूरी सिग्नल रिसेप्शन में नुमायां डिले का बायस बनती है, जो कि ज्यादातर इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए नाकाबिले कबूल है। मजीद ये कि खराब मौसम से ये कम्युनिकेशन मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा बैंडविड्थ की कमी और दीगर तकनीकी मसाइल भी ट्रांसमिशन की इस शक्ल में रुकावट है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट कम्युनिकेशन बहुत मौजू नहीं होती। अब हम आपको दिखाते हैं कि अमली तौर पर यह सब कैसे होता है। इस मकसद के लिए ऑप्टिकल फाइबर का एक वसी निजाम मौजूद है, जिसके जरिए डिजिटल डाटा को लाइट पल्स की सूरत में मुंतकिल किया जाता है। दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को 3 मुख्तलिफ सतहों में तकसीम किया गया है, जिन्हें टायर कहते हैं। दुनिया के तमाम बर्रे-आज़म और ममालिक टायर 1 पर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जुड़े हुए हैं। इस मरहले के दौरान उन्हें अक्सर पहाड़ों या समुद्र के नीचे जैसे दुश्वार गुजार खित्तों से गुजरना पड़ता है। अगर इनकी दर्जाबंदी की जाए तो टॉप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में वेरिज़ॉन, NTT, AT&T और टाटा कम्युनिकेशंस शामिल हैं। इसके नीचे टायर 2 ISPs मुख्तलिफ रियासतों या सूबों और शहरों को मुल्कों के अंदर जोड़ने के लिए काम करते हैं। इसके बाद टायर 3 ISPs आते हैं, जो कि सिर्फ एक मखसूस इलाके में यूजर्स को जोड़ते हैं, और बैक एंड पे टायर 2 और आखिर में टायर 1 नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां टायर 3 का नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर की बजाय कॉपर वायर्स के जरिए कायम है। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, कहीं न कहीं आप ऑप्टिकल फाइबर के इस मेन नेटवर्क से जरूर जुड़ जाते हैं। अगर आप सेलुलर यानी मोबाइल डेटा या किसी वायरलेस इंटरनेट डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसके जरिए इंटरनेट तक रसाई हासिल करते हैं, तो ऐसी सूरत में सिग्नल या डेटा सबसे पहले ऑप्टिकल केबल के जरिए मोबाइल टावर को भेजा जाता है और फिर डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए आपके सेलफोन या इंटरनेट डिवाइस पर मुंतकिल किया जाता है। इसी तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला वायरलेस राउटर भी केबल के जरिए आने वाले सिग्नल को वायरलेस तरीके से आपके मोबाइल या लैपटॉप तक पहुंचाता है। इस तरह दुनिया के तमाम इंटरनेट सारिफीन ऑप्टिकल फाइबर के इस वसी नेटवर्क से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं और इस नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डेटा पैकेट की शक्ल में भेजा जाता है और इसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को डाटा पैकेट्स और उनकी सिक्योरिटी के साथ जोड़ने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इंटरनेट बिलाशुबा मालूमात, तफरीह और इबलाग का एक जदीद जरिया है।